नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, अब चीन ने धमकाना शुरू कर दिया है बांग्लादेश को और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बांग्लादेश क्वाड में शामिल होता है तो उसको काफ़ी नुकसान होगा। दरअसल ये जो नुकसान की बात हो रही है वो बांग्लादेश को नहीं बल्कि चीन को नुकसान का डर ज़्यादा सता रहा है। हालांकि धमकी देने की आदत उसकी पुरानी है और आज से नहीं, वो काफ़ी पहले से भारत को या फिर जो भी उसके दुश्मन देश है उनको आए दिन धमकी देने की उसकी पुरानी आदत है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि उसने धमकी दी है, लेकिन धमकी देने के पीछे का मकसद क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जिस तरीके से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक क्वाड जो संस्था है उसे क्रिएट किया। हालांकि क्वाड की जितनी भी मीटिंगें हुई है उसमें कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहा गया है कि चीन उनका दुश्मन है, लेकिन चाइना इसको अपने खिलाफ एक मजबूत संबंध के रूप में देखता है, क्योंकि ये जो क्वाड ग्रुप है वो इनडायरेक्टली चाइना को ही टारगेट करता है। और क्वाड की जब भी कोई मीटिंग हुई है उसमें हमेशा ये कहा गया है कि ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शांति और मुक्त व्यापार के लिए एक गठजोड़ है। तो इसी वजह से चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसको आने वाले समय में क्वाड कोई चुनौती ना दे दे। और चीन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि क्वाड एक छोटे उद्देश्य के साथ बनाया गया जियोपॉलिटिकल गुट है जो चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर चीन अब ये मानता है कि क्वाड उसके खिलाफ है। क्वाड को लेकर कई तरीके की चिंताएं चाइना की बनी हुई है और चाइना साफ तौर पर ये कह चुका है कि जिस तरीके से नाटो ग्रुप बनाया गया है यूएस के द्वारा, ठीक क्वाड को भी उसी तरीके से बनाया जा रहा है और उसमें अलग अलग देशों को भी ये ग्रुप शामिल कर रहा है। लेकिन ऐसा अगर होता तो कायदे से क्वाड जो कि 4 देशों का एक समूह बना हुआ है उसमें केवल सपोर्ट देने के लिए, जिस तरीके से फ्रांस ने भी कहा कि हम क्वाड को समर्थन दे सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश भी समर्थन दे सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब पूरी तरीके से बांग्लादेश ने ये कह दिया है कि वो इस ग्रुप का कोई हिस्सा नहीं बनने वाला और ना ही वो चाइना की तरफ से भी कोई अगर संगठन बनता है खासकर की सुरक्षा को लेकर उसका भी हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि बांग्लादेश खुद अपने हिसाब से अपना भला सोच सकता है। बांग्लादेश यहाँ पर एक तरह से दोस्तों न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। वो ना तो चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध खराब हो और ना ही चाहता है कि चाइना के साथ उसके संबंध खराब हो। दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है कि चीन और बांग्लादेश के बीच में कई सारे समझौते हो चुके हैं, जिसके लिए बाकायदा चीन ने बांग्लादेश को कर्ज भी दे रखा है। एक्चुअली चीन बहुत दूर की सोचता है और उसको मालूम है कि बांग्लादेश को अपने पास किस तरीके से मिलाना है और उसकी जो निगाहें हैं वो बांग्लादेश के डिफेंस मार्केट पर भी है और साथ ही चाइना वहाँ पर अपना एक पनडुब्बी अड्डा भी बनाना चाहता है खासकर कि बांग्लादेश में। और यही वजह है कि चीन बांग्लादेश की बीएनएस शेख हसीना परियोजना पर भी उसकी नज़र बनी हुई है और उसके ज़रिए बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में वो पकड़ बनाना चाहता है। साथ ही वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कारोबार भी वो करेगा और इस खास उद्देश्य के लिए बांग्लादेश में चीन के राजदूत की नियुक्ति की गई है और उसका मकसद केवल यही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से नज़दीकी बढ़ाना। और यही नहीं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो किसी से छिपी नहीं हैं, जिसमें खासकर कि 2019 में बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR परियोजना से जुड़ने में अपनी सहमति भी व्यक्त कर चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की नौसेना और समुद्री सुरक्षा के विकास में चीन का साथ लेने पर हामी भर दी और ऐसे में चीन अब बांग्लादेश में बंदरगाह, हवाई अड्डों के विकास और सबमरीन बेस बनाने की जुगत बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया सूत्रों ने बताया कि चीन की सरकारी कंपनी पॉलीटेक्नोलॉजी इंक सबमरीन परियोजना के लिए 10,300 करोड़ बांग्लादेशी टका का ठेका पाने के काफ़ी करीब है। अगर चीन इस कोशिश में सफल हो जाता है तो आने वाले समय में भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी, उसे बांग्लादेश की ओर से भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश की यात्रा के दौरान करीबन 26 प्रोजेक्ट के लिए 21.5 बिलियन डॉलर दिए थे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बांग्लादेश और चीन का वो है तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए चीन करीबन $1 अरब का कर्ज बांग्लादेश को देना चाह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के करीबन 2.1 करोड़ लोग तीस्ता नदी पर निर्भर है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में भी काफ़ी सारी दूरियां बन चुकी है। ऐसे में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रभावी प्रयास भी किए हैं बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ने के लिए, लेकिन बांग्लादेश कई सारे मुद्दों को लेकर भारत के साथ एक मत नहीं रखता, खासकर कि NRC और CAA को लेकर, और इसमें बांग्लादेश भारत से काफ़ी नाराज़ भी है। इसीलिए उसका जो रुख है वो चाइना की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि बांग्लादेश को चाहते हुए भी हम नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त चाइना की तरफ हो रखा है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुका है, अपनी रक्षा परियोजनाओं को चाइना के द्वारा करवा रहा है और बांग्लादेश में चाइना का नेवल बेस बनवाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत चाहते हुए भी
बांग्लादेश को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। लेकिन एक बात और तय है कि बांग्लादेश का बर्बाद होना भी यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो चीन के जंजाल में फंसने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, आने वाले समय पर उसे जल्द ही पता चल जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल हुआ है और धीरे धीरे श्रीलंका का भी वही हाल हो रहा है, और बांग्लादेश भी अब इसी लिस्ट में जल्द शामिल हो जाएगा और भारत से दुश्मनी उसको भारी पड़ेगी। और आखिर में ये बात आपको भी जानना ज़रूरी है कि क्वाड से चीन को डर लग गया है और ये डर उसका इस तरीके से सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको इस संबंध में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।